Hello students. So next topic is structure and arrays. So in the last lecture we have discussed what is structure and what are arrays, right? And their basic difference. So now what if you want to use both structure and arrays in a C++ program, right? For that we have array of structures, right? So when both arrays and structures are combined, they make complex data objects. So what are array of structures? It is well known that an array is a group of identical data which are stored in a consecutive memory locations in a common heading or a variable name. A similar type of structure variables placed in common heading or a common variable name is called array of structures. So जैसे कि आपको पता है कि array ग्रुप ऑफ डेटा होता है सिमिलर, जिसका डेटा टाइप सिमिलर होता है, राइट, और वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन से शेयर करते हैं आपस में अंडर ए वेरिएबल नेम। और सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है वो एक कॉमन हेडिंग या कॉमन वेरिएबल नेम में जब आता है तो उसको हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, इफ़ वन वुड लाइक टू प्रोसेस द स्टूडेंट्स पर्टिकुलर फॉर द एंटायर स्कूल, दैट मीन्स देयर आर मोर देन 1 or 2 स्टूडेंट्स, देन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स आर नीडेड। सो नीचे एक एग्जांपल दिए, स्ट्रक्ट स्टूडेंट कैर नेम 30, इंट रोल नंबर, इंट एज, देन फ्लोट मार्क्स, कैर grade size 5, student s 100. The s size 100 is a structure variable and it may accommodate the structure of student up to 100. Each record can be accessed and processed separately like individual element of an array. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे s100 जिसका साइज़ 100 है, राइट, वो एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है और वो 100 स्टूडेंट के स्ट्रक्चर को एकोमोडेट कर रहा है। हम हर रिकॉर्ड को असेस कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं सेपरेटली, जैसे हम एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इसमें आता है इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स की, कैसे हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम में। सो नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट कैर नेम साइज 30, इंट रोल नंबर, इंट एज, फ्लोट मार्क्स, कैर ग्रेड, देन स्टूडेंट एस। सो अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करेंगे, स्टूडेंट एस साइज 3 इक्वल्स टू। सो यहाँ पे हमने एरे ऑफ स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया हुआ डबल कर्ली ब्रेसेस में, उसके बाद डबल कोट्स में राकेश, ये आ गया उसका नाम, 100 आ गया इंट रोल नंबर की जगह, 14 आ गया एज की जगह, 150 आ गया मार्क्स की जगह, एंड ए आ गया ग्रेड की जगह, राइट। ये हो गया फर्स्ट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद सुमन वाला सेकेंड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड आ गया हमारा राहुल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। द वेरिएबल एस इज़ एन एरे ऑफ 3 एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे हमको साइज़ जो 3 है हमको बताया है कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स के लिए जगह है, जिसको हम डेटा ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, राइट। द स्ट्रक्चर एलिमेंट S0 विल बी असाइन द फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज़। सो कैसे आप असेस कर सकते हो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, और आप देख सकते हो कि सबसे पहले इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, राइट। सो S0 डॉट नेम हमें सबसे पहले राकेश मिलेगा, देन S0 डॉट रोल नंबर हमको 100 मिलेगा, देन S0 डॉट एज हमको 40 मिलेगा, एंड सो ऑन अप टू ग्रेड। सो नेक्स्ट आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट S1 को हम कैसे असाइन कर सकते हैं, वो आएगा हमारा सेकंड डेटा ऑब्जेक्ट यानी कि सुमन वाला। S1 डॉट नेम आ गया हमारा सुमन, S1 डॉट रोल नंबर आ गया उसका 101, देन एज आ गई उसकी 14, S1 डॉट मार्क्स आ गया 100, देन S1 डॉट ग्रेड आ गया B, राइट। एंड वैसे ही हमारा S2 ऑब्जेक्ट यानी कि जो थर्ड ऑब्जेक्ट है इंडेक्स के हिसाब से वो सेकेंड हो जाएगा हमारा, राइट, राहुल वाला। In any case the structure is not initialized, then compiler will automatically assign 0 to the element of that particular record। जैसे आपने साइज़ 4 दिया हुआ ऊपर, राइट, जैसे यहाँ पे ऊपर आपने स्टूडेंट एस ब्रैकेट में 4 लिखा हुआ यानी कि 4 उसका साइज़ है, तो आपने 3 ही डिक्लेयर किए यहाँ पे, राइट। सो जो चौथा वाला होगा उसको कंपाइलर ऑटोमेटिकली 0 वैल्यू असाइन कर देगा, राइट। सो नीचे एक प्रोग्राम दिया हुआ, राइट ए प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले ऊपर इसकी हेडर फाइल्स दी हैं, iostream.h, conio.h, देन studio.h, देन एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, जिसमें हमने कैट डेटा टाइप का नेम डिफाइन करा हुआ है जिसका साइज़ 30 है, देन इंट रोल नंबर, देन इंट एज, फ्लोट मार्क्स, कैर ग्रेड 5, देन वॉइड मेन क्लियर स्क्रीन स्टूडेंट स्टड, उसका साइज़ हमने 3 दिया हुआ है, देन सी आउट हमने लाइन प्रिंट करवाई है, एंटर द डेटा ऑफ स्टूडेंट्स, देन फॉर लूप लगाया, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, राइट, क्योंकि हमने उससे साइज से लेस देन ही रखना है। देन सी आउट स्टूडेंट नेम, देन गेट अ स्टूडेंट आई डॉट नेम में जो भी वैल्यू होगी, राइट, वो हमें मिल जाएगी, देन रोल नंबर, देन सी इन स्टूडेंट आई डॉट रोल नंबर,
then cout age, cin stud1 dot age, then cout marks, cin then stud I dot marks, then again cet for grade, गेटस हमने लगाया जिसमें स्टड आई डॉट ग्रेड की वैल्यू हमने स्टोर करवा दी है, राइट। देन सी आउट हमने लाइन प्रिंट कराई, द एंटर डेटा ऑफ स्टूडेंट इज़, अगेन फॉर लूप लगाएंगे आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, राइट। सो जितनी भी बार रिकॉर्ड होगा वो लूप में चल के डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। एंड सी आउट स्टूडेंट नंबर इक्वल्स टू आई प्लस 1। सो हमने टेबल की सो हमें एक हर स्टूडेंट के ऊपर एक लाइन प्रिंट करानी है, स्टूडेंट नंबर उसका देना हमें, राइट। सो आई प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि जो भी इंडेक्स है 0+1 हो जाएगा। देन सी आउट स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट आई डॉट नेम में जो भी वैल्यूज़ होगी वो फॉर लूप से यहाँ पे एक एक करके स्टोर हो जाएंगी, राइट। देन अगेन रोल नंबर में के केस में भी ऐसे ही होगा, एज में भी ऐसे ही होगा, मार्क्स देन ग्रेड, देन लास्ट में गेट सी एच। सो आप नीचे आउटपुट देख सकते हो इसका, एंटर द डेटा ऑफ स्टूडेंट्स। सो जो भी आपने स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, एज, मार्क, ग्रेड, राइट, ये चीज़ें स्टोर करवाई हैं वो एक एक करके यहाँ पे लास्ट में हमें एंटर डेटा ऑफ स्टूडेंट में डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन पे, राइट। नेक्स्ट आता है एरे विद इन ए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैन आल्सो कंटेन एरेज एज स्ट्रक्चर मेंबर फंक्शन। सो पहले आपने पढ़ा एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, सो अब आपको पढ़ना है कि एरे विद इन की एक स्ट्रक्चर के अंदर एरे अगर आपको स्टोर करवाना होगा, राइट, सी प्लस प्लस में। सो एरेस के अंदर भी आप एरेस को स्टोर, स्ट्रक्चर्स के अंदर भी आप एरे को एज स्ट्रक्चर मेंबर्स डिक्लेयर करवा सकते हैं, राइट। सो कैसे करवा सकते हैं हम, नीचे एक एग्जांपल दिए, स्ट्रक्ट स्टूडेंट इंट रोल नंबर कैर नेम साइज 35। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरे ऑफ करेक्टर्स हमने यूज़ किया हुआ है। देन इंट एज फ्लोट मार्क्स, देन ब्रैकेट क्लोज, देन S100। सो देख सकते हो कि पहले हमने स्ट्रक्ट S100 लिया था, यानी कि वो एक स्ट्रक्चर ऑफ एरे था, और अब हमने यहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रक्चर लिया हुआ है, राइट, यानी कि एरे स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक एरे को डिफाइन करवाया हुआ है। नेक्स्ट आता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। सो कौन कौन से यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं इन स्ट्रक्चर्स में, राइट, वो हम पढ़ेंगे। As we have different inbuilt data types like int, float, char, double, etc., C++ allows the user to declare new data types according to need and are called as यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। आपको पता है कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो कि हम खुद अपने से क्रिएट करते हैं, राइट। सो कुछ हमें प्री डिफाइंड मिलते हैं जैसे इंट, फ्लोट, कैर, डबल, राइट। और जो हम खुद डिक्लेयर करते हैं उनको हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स बोलते हैं। A new data type can be a simple adaptation of an existing one, or it can be a group of data types put together to lead a new data type. Structures discussed before also comes under the category of user defined data type. So structures जो होते हैं वो भी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की कैटेगरी के अंडर ही आते हैं, राइट। सो नेक्स्ट आता है नीड फॉर यूज़र डिफाइंड, कि हमको क्यों ज़रूरत क्यों है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स की, राइट। द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ, सो कौन कौन से उसके एडवांटेजेस हैं, राइट। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स इंक्रीज़ द पोर्टेबिलिटी, ये पोर्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। पोर्टेबल प्रोग्राम का मतलब ये है यहाँ पे कि आप एक प्रोग्राम को डिफरेंट मशीन्स पे रन कर सकते हो विदाउट एनी चेंज, राइट। कि आपने एक बार अगर कोड लिख दिया तो आपको दूसरी बारी वो दूसरी मशीन में चलाने के लिए उस कोड को ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते, राइट। दीज मेक योर कोड ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। सो आपका ये ईजी टू अंडरस्टैंड और ईजी टू रीड आपका कोड को बना देता है, राइट, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। एंड डिफाइनिंग ए सिंबल नेम यूजिंग टाइप डेफ कीवर्ड, कि नेक्स्ट आता है डिफाइनिंग ए सिंबल नेम यूजिंग टाइप DEF कीवर्ड। सो ये टाइप DEF कीवर्ड भी हम C++ में आता है, राइट। सो इसके क्या यूजेस हैं, द टाइप DEF इज़ यूज टू डिफाइन न्यू डेटा आइटम्स दैट आर इक्विवेलेंट टू द एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। सो ये न्यू डेटा आइटम्स को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है जो ऑलरेडी डेटा टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। Once a user defined data is declared, then new variables, array structure and so on can be declared in terms of their new data type. So जब एक बारी एक user defined data declare हो गया, then आप new variables या arrays या structures कोई भी आप declare करवा सकते हो in terms of new data type में, right? So general format क्या होता है, सबसे पहले टाइप डेफ कीवर्ड आपको लगाना ही लगाना है, राइट। देन आगे उसका डेटा टाइप, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप जो भी आपको यूज़ करना है, देन न्यू डेटा टाइप कि जो भी आपको न्यू डेटा टाइप डिफाइन करवाना है, ये भी यूज़र डिफाइंड ही रहेगा, राइट। दिस डिफाइन अनदर टाइप फॉर स्टैंडर्ड डेटा टाइप ऑफ C++। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिए नीचे, टाइप डेफ
int integer, then type def float real, राइट. सो यहाँ पे ये एक एग्जांपल्स दी हुई कि कैसे आप यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स को स्टोर करवा सकते हो, राइट, सी प्लस प्लस में. In this example, a new name integer has been created for int and name real has been created for float data type. So float data type की जगह real हमने यूज़ किया और int की जगह आपने integer यूज़ किया. Now we can create int variable using integer and float variable using real, right. So जहाँ आप पहले int variable को यूज़ करते थे, राइट, जब आप लिखते थे ना कोई भी वेरिएबल को स्टोर करवाते थे, int a इक्वल्स टू 0, int b, int s, int j, int name, int age, int marks, राइट. सो अब आपको उसकी जगह इंस्टेड ऑफ यूजिंग int यू कैन यूज़ इंटीजर एंड फॉर फ्लोट वेरिएबल्स यू कैन यूज़ रियल, राइट. सो इसका ये मतलब है कि आप चेंज भी कर सकते हो एक डेटा टाइप को, एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को न्यू डेटा टाइप में, राइट. आप उसके नेम अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो अपने. इंटीजर आई, देन जे, रियल ए बी, राइट. सो ये एग्जांपल्स है कुछ. सो इसकी डिक्लेरेशन भी सेम होगी जैसे इंट आई जे फ्लोट ए बी की होती थी, राइट. बस आपने क्या टाइप डेफ कीवर्ड का यूज़ करके आपने यूज़र डिफाइंड बना दिया उसको, आप अपनी मर्ज़ी से उसका नेम मैनिपुलेट कर सकते हो, राइट. वंस अ न्यू नेम हैज़ बीन डिफाइंड बाय टाइप डेफ इट कैन बी यूज एट टाइप ऑफ अनदर टाइप डेफ. फॉर इंस्टेंस रियल आफ्टर इट्स डेफिनेशन can be used on the right side of the another type def as shown below. type def real amount, so आप real को again amount में भी convert कर सकते हो, right. so this is up to you कि आपको कैसे वो use करना है, right. so this is the way how you can change the data types according to your need, right. now this statement tells the compiler to recognize amount as another name for real. so ये क्या करेगा कि ये new अनदर नेम रियल को यूज़ करेगा एज अमाउंट, राइट, विच इट सेल्फ इज़ नेम अनदर फील्ड फॉर फ्लोट. सो इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले आपने फ्लोट को चेंज किया रियल में, देन अगेन आपने रियल को चेंज किया अमाउंट में, राइट. सो ये कंपाइलर्स को ये बता रहा है. इट इज़ नोटेड दैट टाइप डेफ डज नॉट क्रिएट एनी न्यू डेटा टाइप रादर प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव फॉर स्टैंडर्ड टाइप. सो ये टाइप डेफ जो कीवर्ड है ये कोई न्यू डेटा टाइप को क्रिएट नहीं करता है, ये सिर्फ एक न्यू अल्टरनेटिव नेम देते थे स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स को. नीचे एक प्रोग्राम दिया, राइट ए प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ टाइप डेफ. सबसे पहले हेडर फाइल्स आ गई, देन वॉइड मेन क्लियर स्क्रीन, देन टाइप डेफ इंट इंटीजर. यहाँ पे हमने इंटीजर की वैल्यू हमने अल्टरनेटिव नेम दे दिया इंटीजर, राइट. इंट को हमने अल्टरनेटिव नेम दे दिया इंटीजर. देन टाइप डेफ फ्लोट रियल, अगेन यहाँ पे फ्लोट को चेंज कर दिया हमने रियल में. देन टाइप डेफ कैर को हमने चेंज कर दिया करेक्टर में, राइट. देन हम इंट की जगह इंटीजर यूज़ करेंगे, इंटीजर आई जे, रियल ए बी, करेक्टर सी एच, आई इक्वल्स टू 50, जे इक्वल्स टू 30, सी एच इक्वल्स टू 5, राइट, ए इक्वल्स टू 49.68, बी इक्वल्स टू 75.96, राइट. देन सी आउट यूज़ ऑफ टाइप डेफ एंड डेल, ये हमने लाइन प्रिंट कराई. देन सी आउट आई इक्वल्स टू जो भी आई की वैल्यू होगी वो आ जाएगी. देन सी आउट जे इक्वल्स टू जो भी जे की वैल्यू होगी वो स्टोर होकर आ जाएगी. देन सी आउट सी एच इक्वल्स टू सी एच, देन ए इक्वल्स टू ए, बी इक्वल्स टू बी, एंड देन गेट सी एच, एंड देन गेट सी एच, राइट. देन आउटपुट इसमें आ गया यूज़ ऑफ टाइप डेफ आई इक्वल्स टू 50, जे इक्वल्स टू 30, सी एच इक्वल्स टू 5, देन ए इक्वल्स टू 49.68, देन बी इक्वल्स टू 75.96, राइट. इसके साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया. दिस इज़ द लास्ट चैप्टर, राइट. सो मैं इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा.